कि तुम्हारे भगवान में थोड़ी सी अकल कम है। तो संत ने कहा ये कैसे तुम कह सकते, मेरे भगवान में थोड़ी अकल कम है, कहाँ थोड़ी अकल कम है। तो वो संत जी और वे व्यक्ति दोनों बातें करते करते कि आखिर धोखा दे कर नीच ने किया सती से भोग, वो प्रकट हो गया तुरंत ही ईश्वर का संयोग। और पता है ना, आज का तो भैया ऐसा समय हो गया है कि ऐसे भक्त हो गए कि एक दूसरे में कमियां निकालना। जैसे हम कथा यहाँ कहने आए हैं तो लोग हम में भी कमियां निकालते हैं। अरे जब भगवान को नहीं छोड़ते तो हम कौन हो। महाराज निवले कहलाते हैं, दासी बाजी का हाथी है। पवन रेखा ने दोनों हाथ जोड़े और कहती है स्वामी, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पर मेरे जीवन में एक संतान की कमी है जो इसके लिए दुनिया भर के अपमान सहन करने पड़ते हैं। लोग मुझे बांझ कह करके बुलाते, आपको निमन कहते हैं, दुनिया भर की अब अपमान सह नहीं जा रहे। पता है इस युग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आज नारी होकर के ही नारी की दुश्मन बनी बैठी है। पता है कि अगर किसी की संतान नहीं है तो ये अपशब्द जितने लगाते हैं ना, ये माताएं ही एक दूसरे को लगाते। किसी की संतान नहीं है तो लड़ाई हो जाएगी, तो लड़ाई में वो बात जरूर कहेंगे कि आई है बन के बांझ। जिसकी संतान नहीं तो बांझ शब्द प्रयोग करती हैं, तो मेरी माताएं करती, भक्त लोग नहीं करते हैं। एक नारी होकर के ही नारी की दुश्मन बनी बैठी है। अगर नारी होकर के नारी के सहयोग नहीं कर सकती हो, उसका साथ नहीं दे सकती हो, तो कम से कम इतने अपशब्द तो मत कहिएगा। लेकिन आज कोई किसी की नहीं देखता, कोई किसी की नहीं सुनता, बहुत ही गलत बातें एक दूसरे को बोलती है नारी। और पता है ना, आज का तो भैया ऐसा समय हो गया है कि ऐसे भक्त हो गए कि एक दूसरे में कमियां निकालना। जैसे हम कथा यहाँ कहने आए हैं तो लोग हम में भी कमियां निकालते हैं। अरे जब भगवान को नहीं छोड़ते तो हम कौन हो। भक्त तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान में भी कमियां निकालने लगे हैं। इंसान की तो बात ही छोड़ दो, अरे हम कौन से भगवान, हम भी एक साधारण इंसान ही हैं। तो जब भगवान में लोग कमियां निकाले तो हम में तो पहले निकाले। एक गांव में एक संत जी रहते थे। वे संत जी बहुत भगवान की भक्ति करते थे, दिन रात केवल भगवान से उनको मतलब था, किसी चीज से और मतलब नहीं था। एक व्यक्ति आया, वो पास भी गया, कहने लगा संत जी एक बात बताओ कि तुम्हारे भगवान में थोड़ी सी अकल कम है। तो संत ने कहा ये कैसे तुम कह सकते, मेरे भगवान में थोड़ी अकल कम है, कहाँ थोड़ी अकल कम है। तो वो संत जी और वे व्यक्ति दोनों बातें करते करते कि आखिर मेरे भगवान में अकल क्यों कम है। रास्ते रास्ते से जाने लगे। जब जाने लगे तो रास्ते में पहुंचे, एक कद्दू देखा। कद्दू जानते सब लोग, कद्दू का फल जो होता है क्या बोलते हैं, नार बोलते हैं, उसमें लगता है। इतना बड़ा कद्दू का फल लगा है तो उसने देखा, कहा संत जी देखे। हमने कहा कि तुम्हारे भगवान में अकल कम है।
अरे इतना बड़ा फल इतने छोटे पेड़ में कोई लगाता, इसको तो बड़े पेड़ में होना चाहिए। भगवान में हमारी अक्ल थोड़ी कम है। और आगे बढ़े, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए तो आम का पेड़ देखा। जब उस आम के पेड़ को देखा तो उसमें एक छोटा सा आम लगा। कहा देखो, हमने कहा तुम्हारे भगवान में अकल कम है। अरे इतना बड़ा पेड़ है और इसमें इतना छोटा सा फल लगा। अरे यहाँ तो कद्दू का फल होना चाहिए था। वही आम के पेड़ के नीचे बैठ के व्यक्ति आराम करने लगा। भगवान ने सोचा कि चलो भी देखते हैं किसके भगवान में कितनी अकल कम है। तो भगवान ने हवा चलाई। तो हवा चलाई तो आम जो था आया सीधा उसके नाक पर गिरा, तो वो मुरझा को प्राप्त हो गया। तो संत जी पास में आए, कहा कहो भैया किसके भगवान में कितनी अकल कम है। कहा पहले जो मैंने तेरे भगवान में कमी निकाली तो वो मेरी कमी काट दे, गलती हो गई। अरे इतना छोटा आम लगा था तो सोचो जब तुम्हें मूर्छा आ गई और यहाँ अगर कद्दू का फल लगा होता तो तुम्हारे नाक पर गिरता तो क्या तुम बचते? तो दुनिया का ऐसा व्यक्ति हो गया कि भगवान ने भी कमियां ढूंढने लगा है। इंसान की तो बातें ही छोड़ दो। और जहाँ पर 100 लोग होते हैं, 100 में एक व्यक्ति चाहे जितनी अच्छी बातें बता दे लेकिन सबके मन की नहीं कर पाएगा। इससे हम कथा सुना रहे, इतने भक्त आते हैं लेकिन सबके मन की नहीं हो रही। कोई चाह रहा होगा कि भजन खूब होने चाहिए, कोई चाह रहा होगा नहीं कथा ही केवल होने चाहिए, कोई सोच रहा नहीं थोड़ा चुटकुला हो जाए, तो सबकी मन की नहीं हो पाती है। तो ये सबसे ज्यादा नारियों में आदत होती है एक दूसरे में कमियां निकालना और एक दूसरे की बुराई करना। जो माताएं एक दूसरे की बुराई करती हैं, पता है इनको क्या बनना पड़ता अगले जन्म में? चमगादड़। और यहाँ की लेकिन नारी ऐसी नहीं है। यहाँ हमने नहीं सुना है कि एक दूसरे की खूब बुराई करें, इधर की उधर उधर की उधर। यहाँ सब बहुत अच्छी है। जो ये नारियां एक दूसरे की बुराई करते हैं इनको चमगादड़ बनना पड़ता है। और चमगादड़ की खासियत क्या है कि मुंह से ही खाना और मुंह से ही मल त्याग करना और उल्टी उल्टी लटकी रहना। तो जो एक दूसरे की बुराई इधर उधर करते हैं इनको ही चमगादड़ बनना पड़ता। तो मैया लोगों कैसे तुम लोगों में ज्यादा आदत हो गई कि इधर की उधर करना। थोड़ी इधर बात सुनी और जब तक इधर से इधर नहीं पहुंचाएंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अगर तुम्हें कोई बात कुछ बता रहा अपने दिल की बात, तो तुम्हें जो वो बात कोई बताएगा तो अपना समझ के, और जब अपना समझ के तुम्हें कोई बात बता रहा तो पता चले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पवन रेखा जो है, ये पवन रेखा बहुत दुखी है, जो कहते हैं कि हे स्वामी लोग मुझे बांझ कहते हैं, आपको निहुल कहते हैं, दुनिया भर का अपमान अब सहा नहीं जा रहा है। उग्रसेन कहते हैं पवन रेखा हमें लगता तुम्हारा मन जो है सांगन में नहीं लग रहा है, तो ऐसा करो तुम कहीं थोड़ा घूमने के लिए चली जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। पवन रेखा जाने को तैयार हुई। उग्रसेन ने कहा पवन रेखा अकेली नहीं जाना, अगर अकेली जाओगे तो तुम डर जाओगे, अपनी सखियों को साथ में लेके जाओ। पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में रथ पर बैठ करके वहां से एक वन की ओर चली है। सुंदर बगीचा है, एक सुंदर फुलवारियां खिली है, भौरी गुनगुना रहे हैं, कोयले कूक रहे हैं, पपीहा पीऊ पीऊ कर रहे हैं। वहां का नजारा देखते पवन रेखा इतना प्रसन्न हो जाती है कि रथ से नीचे कूद गई और सखियां सब पीछे छूट गई। पवन रेखा आगे निकलती हुई चली जाती है। जब पवन रेखा आगे निकलती हुई चली गई, वहीं पर एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता है। उस द्रुमलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा को देखा है तो विचार किया है कि हम इसके साथ में छल जरूर करेंगे और इसका पतिव्रत धर्म अवश्य नष्ट करूंगा। नाम का राक्षस उग्रसेन का भेष धारण किया और पवन रेखा के पास में आया है और कहता क्या है कि बोला वो प्रिय रुधन मत कर,
हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। खाए भी तुम चिंता ना करो, मुझे पता था कि तुम डर जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलाया। पवन रेखा ने जान नहीं पाया कि मेरे पति नहीं है। उस दुष्ट ने पवन रेखा के साथ में छल किया है कि धोखा देकर नीच ने किया सती से भोग, वो प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। द्रुम्न नाम के राक्षस ने जब पवन रेखा के साथ में छल किया है, और जैसे ही अपने भेष में आया, पवन रेखा ने देखा है पापी ये नीच दुष्ट, तूने मेरे साथ में ये क्या किया, मैं अपने पति को जाकर के क्या बताऊंगी। उस राक्षस ने कहा पवन रेखा से कि जिस तरह से तो मैं योद्धा हूँ, मेरे ही समान योद्धा होगा इस संसार में, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। इतना वो बलशाली होगा कि उसका उद्धार करने के लिए स्वयं उस परमात्मा को आना पड़ेगा। कहते भी हैं कि अगर इस देश की नारियां जाग जाएं तो शायद इनके साथ कभी जो ये पाप अत्याचार हो रहे हैं